इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस फाइल का बैकअप बनाना सीखेंगे। बैकअप हम क्यों बनाते हैं? बैकअप हम इसलिए बनाते हैं कि अगर कहीं कुछ डेटाबेस में रंग हो जाए तो ज़रूरत के वक्त डेटा का बैकअप लिया जा सके। हम 3 तरीके से डेटाबेस का बैकअप बनाएंगे। पहला है बैक फाइल, और दूसरा है हमारे पास डेकपैक फाइल, और आखिर में तीसरा तरीका है MDF फाइल। हम डेटाबेस में चलते हैं और बैकअप बनाते हैं। सबसे पहले हम इस डेटाबेस का बैकअप बनाते हैं जो स्टूडेंट मैनेजर के नाम से है। इस पे राइट क्लिक करें, फिर टास्क और फिर बैकअप के ऑप्शन का इंतखाब करें। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस पे राइट बॉटम साइड पे ओके का बटन प्रेस कर दें। ये हमारी डेटाबेस का बैकअप जनरेट कर देगा। अब हम चेक करते हैं कि किस लोकेशन पे हमारी डेटाबेस का बैकअप जनरेट हुआ है। इस डायलॉग बॉक्स से आप इस एड्रेस को कॉपी कर लें, फिर फाइल एक्सप्लोरर में जाके पेस्ट कर दें। तो ये हमें इस लोकेशन में ले जाएगा जहां हमारी डेटाबेस का बैकअप जनरेट हुआ है। यहाँ पे ये हमसे परमिशन मांग रहा है, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ये हमारी बैकअप फाइल है जो हमने जनरेट की है। अब हम इसको रिस्टोर करके चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। पहले हम इस डेटाबेस को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ आप डेटाबेसेस पे राइट क्लिक करें, उसके बाद रिस्टोर डेटाबेस। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। हम यहाँ डेटाबेस रिस्टोर कर रहे हैं, तो आप यहाँ डिवाइस के ऑप्शन का इंतखाब करें, फिर यहाँ क्लिक करके डेटाबेस रिस्टोर कर लें। हमारी डेटाबेस कामयाबी से रिस्टोर हो चुकी है। अब हम एक और तरीके से डेटाबेस का बैकअप तैयार करते हैं। यहाँ आप डेटाबेस पे राइट क्लिक करें, फिर टास्क, फिर एक्सट्रैक्ट डेटा टायर एप्लीकेशन के ऑप्शन का इंतखाब करें। आपके पास एक गाइड डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर इसके बाद आप यहाँ पे दरकार मालूमात का इंदराज कर सकते हैं जो ऑप्शनल है। आप इनको स्किप करके नेक्स्ट मूव हो सकते हैं। हमारा बैकअप जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा सा वक्त लेगा, फिर जनरेट हो जाएगा। हमारा बैकअप कामयाबी से जनरेट हो चुका है। अब हम उसकी लोकेशन चेक करते हैं जहां पे बैकअप की फाइल स्टोर हुई है, जिसे हम बाद में रिस्टोर करेंगे।
अब हम इस डेटाबेस को डिलीट करते हैं ताकि अपनी जनरेट किया हुआ बैकअप रिस्टोर कर सकें। बैकअप रिस्टोर करने के लिए अब डेटाबेसेस पे राइट क्लिक करें, फिर डिप्लॉय डेटा टायर एप्लीकेशन का इंतखाब करें। आपके पास एक गाइड डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ से आप ब्राउज करके बैकअप रिस्टोर कर लें। बैकअप प्रोग्रेस में है, जैसे कंप्लीट हो आप फिनिश कर दें। जैसे ही आप फिनिश करेंगे डेटाबेस खुद ब खुद रिस्टोर हो जाएगी। डेटाबेस डिस्प्ले नहीं हुई, इसकी एक वजह है, वो ये कि अब जैकेट एक्सप्लोरर रिफ्रेश नहीं हुआ। हम अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये डिस्प्ले हो जाएगी। आपने देखा कितनी आसानी से हमने बैकअप जनरेट किया, फिर इसको रिस्टोर भी किया। अब हम तीसरा और आखिरी तरीके से डेटाबेस का बैकअप जनरेट करते हैं, फिर इसको रिस्टोर भी करेंगे। आप यहाँ स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें, फिर सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल फोल्डर ओपन करें। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का फोल्डर ओपन करें, फिर फर्दर फोल्डर ओपन करें, फिर आप अपनी दरकार डेटाबेस फाइल सिलेक्ट करके कॉपी करें। यहाँ ये पेस्ट नहीं हो रहा। अब वापस आप एसक्यूएल सर्वर में जाएं, वहाँ पे दरकार डेटाबेस को ऑफलाइन कर दें। डेटाबेस को ऑफलाइन करने के बाद अब जब आप पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। हमारी बैकअप फाइल पेस्ट हो चुकी है। अब हम इसको रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर करने से पहले आप डेटाबेस का स्टेटस ऑफलाइन से ऑनलाइन करें, फिर इसको डिलीट कर दें। हमें यहाँ एक प्रॉब्लम दरपेश है, वो ये कि जिस डेटाबेस को हमने अटैच करना है वो इस फोल्डर में मौजूद नहीं जहाँ से हमने कॉपी किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ से ये डिलीट हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे इस लोकेशन का एड्रेस कॉपी करके डाल तो डेटाबेस अटैच नहीं होगी, क्योंकि वो फोल्डर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का प्राइमरी फोल्डर नहीं है। डेटाबेस बैकअप फाइल का प्राइमरी फोल्डर में होना ज़रूरी है।
अब हमारी बैकअप फाइल प्राइमरी फोल्डर में है। अब जब हम इसको अटैच करेंगे तो आसानी हो जाएगी। हमारी दरकार डेटाबेस अटैच हो चुकी है। आपने देखा कितनी आसानी से हमने 3 तरीकों से बैकअप जनरेट किया, फिर इसको रिस्टोर भी किया।